हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक नई कहानी। वह अकेला छोड़कर चली गई प्रेम कहानी। यह हार्ट टचिंग लव स्टोरी आज अपने दिल के टूटने और फिर कभी नहीं जोड़ पाने की रियल लव स्टोरी सुना रहा हूँ। तो इस स्टोरी को सुनिए। यह आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, जब मैं 12th में था और पार्ट टाइम जॉब करता था। मेरे ऑफिस के ठीक सामने में एक आंटी का पेन गेस्ट था, जहाँ पर कोई 4-5 लड़कियाँ रहती थीं। वहाँ की सभी लड़कियाँ मुझे भैया कर कर बुलाती थीं। एक दिन उस घर में एक लड़की रहने आई जिसका नाम स्नेहा था। वह पास के एक ज़िले की रहने वाली थी और यहाँ पीएससी की कोचिंग करने आई थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था तो बस मेरे दिल से आवाज़ आई कि यार, इस लड़की से प्यार हुआ तो इससे ही शादी करूँगा, चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे वह मेरी फ्रेंड बन गई और मुझसे बात करने लगी। यह बातें उसकी फ्रेंड को मालूम लगी कि वह किसी को पसंद करती है, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं जान पाया। धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता गया और इसकी जानकारी मेरे घर वालों को हुई तो मैंने अपने घर वालों से स्नेहा को मिलवा दिया। मेरे घर वाले शादी के लिए राज़ी हो गए। इसी बीच स्टेट गवर्नमेंट का जॉब आया और हम दोनों मिलकर तैयारी करने लग गए। लेकिन वह कहती थी कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी तैयारी करने में जुट गया और उसका सिलेक्शन शिक्षाकर्मी में हो गया। पर मैं अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, जिसका मुझे दुख जो हुआ, पर मैं खुश था कि उसका सिलेक्शन हो गया है। 2 महीने बाद जब उसके जॉब की बात आई तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट से उसके पास के गांव में ड्यूटी लगा दिया, जिसमें मुझे 30,000 देना पड़ा था। उसके जॉब करते ही मानो धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप में कमज़ोरी आने लगी। वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी वह हमारे शहर से मुश्किल से ही 20 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके लिए PWD रोज़ बस से सफ़र करती थी। इसके लिए मैंने बस ट्रेवल वालों से मंथली किराया फ़िक्स किया था। बस के हर लोग मुझे जानते थे, इसलिए मैं टेंशन फ्री था, क्योंकि मैं प्रेस रिपोर्टर का जॉब करता था तो सब मुझे जानते थे। कुछ दिन जॉब करने के बाद वह मुझसे बोली कि मैं रोज़ रोज़ बस में सफ़र नहीं कर सकती और मैंने स्कूल के पास में ही एक घर रेंट पर देखा है, मैं वहाँ रहने जा रही हूँ। तो मैंने उससे कहा कि यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो उसने कहा कि नहीं बताई, अब बता रही हूँ ना, और वहाँ रहने चली गई। वहाँ जाने के बाद तो स्नेहा मुझे कॉल नहीं करती थी। वह अगर करती थी तो 1-2 दिन के बाद करती थी, और जब कभी भी मैं कॉल करके पूछता तो वहाँ बहाना बना देती कि क्यों कोई आ रहा है या मकान मालिक है, कुछ भी कह देती। इस बीच में मेरा चाचा जी की शादी हुई तो उसे बुलाया गया। मेरे रिलेशन वालों ने सभी ने कहा कि अब राज भी अच्छा जगह सेटल हो गया है और जब भी यह जॉब करती है तो अब दोनों की शादी करा दो। शादी का नाम सुनते ही स्नेहा ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है कि अगले साल कर लेंगे। कुछ दिन बाद स्नेहा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं घर पर आ रही हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, और फ़ोन काट दिया और मेरे फ़ोन रिसीव नहीं किया। जब वह घर आई तो मुझे मेरे रूम में बुलाकर कहा कि आज के बाद मैं उसे कॉल नहीं करूं और भूल जाऊं। तो मैंने कारण पूछा तो वह नहीं बताई और चली गई। उस दिन और उस रात मैं बहुत रोया। इस बीच में हर रोज़ उसे फ़ोन करता और वहाँ मेरे फ़ोन नहीं उठाती। एक दिन मेरे दोस्त ने बताया कि स्नेहा किसी लड़के के साथ मूवी देखने आई है। तो मैं वहाँ पहुँचा और उसे कारण जानना चाहा तो उस लड़के ने मना किया बताने के लिए। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने उस लड़के को वहीं पर पिटाई कर दी, थाने में ले जाकर अंदर करा दिया। और स्नेहा ने पूछा तो उसने फिर भी कुछ नहीं बताया और मुझे फैमिली की कसम देकर उसे थाने से छुड़ाने को कहा, और मेरे फैमिली में बता दिया तो मजबूरी में मुझे उसे छुड़ाना पड़ा। लेकिन उस लड़के को वार्निंग दिया, आज के बाद अगर मुझे स्नेहा के आसपास दिखा तो इससे बुरा हाल करूँगा। इधर एक दिन मैंने अपने दोस्त से के फ़ोन में स्नेहा को कॉल किया और उससे मिलने के लिए बुलाया। जब वह मिलने के लिए आई तो मैंने कहा
कि अगर तू उस लड़के को पसंद करती है तो मुझे बता दिया होता, मैं कुछ नहीं कहता। और अगर तुम उस लड़के को चाहती हो तो आज के बाद मैं ना तुमको फ़ोन करूँगा ना ही मिलूँगा। इतना ही कहकर मैं वहाँ से चला गया। और कुछ दिन मुझे मेरे ऑफिस से एक न्यूज़ के लिए कलेक्टर साहब के साथ उसके स्कूल गया तो वह मुझे देखकर डर गई, लेकिन मैंने उसकी तरफ नहीं देखा ना ही उससे कोई बात की। मगर उसकी स्कूल के स्टाफ मुझे जानते थे तो सब लोगों ने मुझसे बात की। इसी बीच उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी जो हम दोनों के बारे में जानती थी। उसने मुझसे बात की और कहा कि आपसे बात करनी है। तो मैंने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि कभी भी फ़ोन कर लें। जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने पूछा कि आप कौन हो। तो उसने कहा कि मैं बरखा, स्नेहा के फ्रेंड। तो मैं अनजान बनकर बात नहीं करने की बात कहकर कॉल काट दिया। तो उसने कहा कि स्नेहा अपनी गलती पर अफसोस कर रही है और वह आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है कहकर उसे संडे को मिलने के लिए मॉल में बुलाया और मिलने के लिए गया। संडे को जब स्नेहा और बरखा मुझसे मिलने के लिए आई तो स्नेहा ने मुझसे सॉरी कहकर रोने लगी और मेरे बगैर नहीं जी पाने की बात कह रही थी। मैं उसके प्यार में इतना पागल था कि मैं नहीं जानता था कि मुझसे मजाक करने के लिए और अपने एक काम निकलवाने के लिए दोबारा प्यार का नाटक करेगी। एक हफ्ते बाद स्नेहा ने मुझे बताया कि उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे ज़िले में किया जा रहा है। तो मैंने अपनी सेटिंग के बल पर उसका ट्रांसफ़र रुकवा दिया। इस बीच मैंने स्नेहा से कहा कि अब हम शादी कर लेते हैं। तो उसने 1 महीने का समय मांगा और कहा कि उसके बाद शादी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। 1 महीने तक हम दोनों की बातचीत होती रही। इसी बीच उसने 2 दिन अपने घर अपना सामान लाने की बात कह कर गई। उसके बाद जब वह वहाँ से वापस आई तो मैंने उसे फ़ोन लगाया तो उसने पहले मेरे कॉल नहीं उठाई और फिर मैंने दोबारा कॉल लगाया तो उसने फ़ोन उठाया और बात की। इस बीच मैंने उसे 1 महीने पहले की बात जैसे याद दिलाई तो उसने कहा कि उसके घर वाले उसकी सगाई कर रहे हैं और वह शादी नहीं करने के बाद कहकर फ़ोन काट दिया। मुझे भूल जाने की बात कही और दोबारा कभी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने ना कभी उसे बात की और ना ही कभी उससे मिला हूँ। हाँ, लेकिन इस बीच में 3 बार अपने आप को मार डालने की कोशिश कर चुका हूँ, जिससे आज ये हालत है कि मैं अपने घर से दूर रह रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। इसलिए आज मैं अपना घर, परिवार, शहर, दोस्त यार सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर में जॉब कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग यहाँ पढ़ने के बाद यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने उसे इतनी आसानी से यह सब करने दिया और मैं कुछ भी नहीं किया। तो एक बात बता दूं, मैं वह बंदा हूं जिसने कभी भी कोई काम चोरी छिपे नहीं की है। जब प्यार किया तो सबके सामने और अपने घर वालों को बताया भी और मिलवाया भी, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार जानते थे। और हाँ, मुझे उसकी खुशी चाहिए थी। मैं रोता हूँगा, उसे रोता नहीं देख सकता था। इसलिए आज तक मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे उसे दुख हो। जब कभी भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ तो उसकी याद आती है और उससे मिलने का मन करता है। आज मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी बीवी, लेकिन दिल के एक कोने में आज भी मेरा ये दिल कहीं टूटा हुआ पड़ा है। हर खुशी के पलों के हाथों छूट गए, अब तो खुद के साए भी रूठ गए। हालात हैं ऐसे ज़िंदगी में, हमारी प्यार की राहों में हम बिल्कुल टूट गए। कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो देखिए और वायरल कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ है, मंगलमय हो।